आज हम जानेंगे जब हम टैली में खाते बनाते हैं तो हमें लिस्ट ऑफ ग्रुप्स चुननी होती है। अगर हम लिस्ट ऑफ ग्रुप्स के बारे में सही प्रकार से समझेंगे तो हम टैली में किसी भी प्रकार का खाता आसानी से बना सकते हैं। अभी हम गेटवे टैली के विंडो पे हैं। यहाँ से हम चुनेंगे अकाउंट्स इन्फो और फिर लेजर्स को चुनेंगे और फिर क्रिएट में आएंगे। अगर हमने यहाँ एक खाते बनाने हैं, मैंने लिखा हुआ है अरुण कुमार अकाउंट, तो अरुण कुमार अकाउंट खाता का नाम देने से अभी स्पष्ट नहीं हुआ कि क्या हमने अरुण कुमार से उधार में माल खरीदे हैं या फिर हमने ही अरुण कुमार को उधार पे माल बेचे हैं, या फिर क्या अरुण कुमार हमारे स्टाफ हैं। तो इसे स्पष्ट करने के लिए टैली में यहाँ आपको अंडर में चुननी होगी लिस्ट ऑफ ग्रुप्स से। अगर अरुण कुमार जिससे हमने उधार में माल खरीदे हैं तो हमें यहाँ से चुनने होंगे सन्ड्री क्रेडिटर्स। अब यह स्पष्ट हो गया कि अरुण कुमार जिससे हमने उधार में माल खरीदे हैं। तो हमें जानने हैं लिस्ट ऑफ ग्रुप्स में जितने भी ग्रुप हैं उन सभी के बारे में। तो आज के इस वीडियो में लिस्ट ऑफ ग्रुप्स को ठीक प्रकार से समझेंगे ताकि हम किसी भी प्रकार का खाता आसानी से बना सकते हैं। पहले समझते हैं खाता क्या है। खाता बही या लेजर उस मुख्य पुस्तक को कहते हैं जिसमें पैसे के लेन देन का हिसाब रखा जाता है। टैली में एक लेजर एक विशिष्ट खाता होता है जो विभिन्न लेन देन के लिए वित्तीय जानकारी को स्टोर करता है। टैली में ये पारंपरिक लेखांकन खाता का डिजिटल संस्करण की तरह काम करते हैं जहां लेन देन दर्ज किए जाते हैं। अब समझ लेते हैं लिस्ट ऑफ ग्रुप्स। टैली में लिस्ट ऑफ ग्रुप्स विभिन्न प्रकार के खातों का एक समूह है। जब आप खाता बनाते हैं तभी आपको खाता के कार्य स्वभाव के अनुसार ग्रुप का सही निर्धारण करना होता है। टैली में पहले से ही 28 ग्रुप बने होते हैं जिसमें से 15 प्राइमरी ग्रुप तथा 13 सब ग्रुप होते हैं। लेकिन आप चाहें तो पहले से बने ग्रुप के अलावा भी अपना स्वयं का ग्रुप बना सकते हैं। अब सभी ग्रुप को एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले है कैपिटल अकाउंट। जब कोई व्यापारी व्यापार शुरू करने के लिए जो राशि अपने व्यापार में लगाता है उसके लिए जो लेजर बनाएंगे उसे कैपिटल अकाउंट ग्रुप में रखेंगे। अब एक एग्जांपल लेते हैं। श्री रमेश स्टार्टेड बिजनेस विद कैश रेट 50,000 रुपीज। अगर श्री रमेश ने एक बिजनेस शुरू किया है जिसमें उन्होंने पूंजी 50,000 रुपये की लगाई है तो एक खाता बनाना होगा पूंजी के लिए। तो यहाँ हमने खाता का नाम लिखा है कैपिटल अकाउंट जो कि पूंजी के लिए है और अंडर में हमें लिस्ट ऑफ ग्रुप से चुनने होंगे कैपिटल अकाउंट। रिजर्व्स एंड सरप्लस जिसे रिटेन्ड अर्निंग्स भी कहते हैं। बिजनेस में भविष्य की प्लानिंग के लिए पैसे रखने पड़ते हैं। उसके लिए जो लेजर बनाया जाता है उनको रिजर्व्स एंड सरप्लस ग्रुप में रखते हैं। अब मान लेते हैं इस साल हमने 5 लाख रुपए कमाए तो हम चाहेंगे कि भविष्य के लिए ये 5 लाख रुपए को सुरक्षित रखा जाए। तो इसके लिए हम एक खाते बनाएंगे रिजर्व्स एंड सरप्लस के लिए और फिर अंडर में हम लिस्ट ऑफ ग्रुप से चुनेंगे रिजर्व्स एंड सरप्लस। अब जानते हैं करंट एसेट्स ग्रुप को। ऐसे एसेट्स या संपत्ति जिसे 1 साल के अंदर आसानी से कैश में बदल सकते हैं। करंट एसेट्स के 6 सब ग्रुप होते हैं जैसे बैंक अकाउंट्स, कैश इन हैंड, डिपॉजिट्स एसेट, लोन्स एंड एडवांसेस एसेट, स्टॉक इन हैंड, सन्ड्री डेब्टर्स। तो इन सभी 6 सब ग्रुप के बारे में एक एक करके समझ लेते हैं। सबसे पहले है बैंक अकाउंट्स। जब हम बैंक से संबंधित करंट अकाउंट या सेविंग अकाउंट का लेजर बनाते हैं उसे बैंक अकाउंट ग्रुप में रखेंगे। उदाहरण के लिए SBI बैंक अकाउंट, PNB बैंक अकाउंट इत्यादि। अगर आपको खाते बनाने हैं SBI बैंक करंट अकाउंट के लिए तो आप अंडर में लिस्ट ऑफ ग्रुप्स से चुनेंगे बैंक अकाउंट्स। अब है कैश इन हैंड।
व्यापार में जो राशि हमको कैश यानी हाथों हाथ किसी व्यक्ति से प्राप्त होता है वह कैश कहलाता है। तो कैश के लिए आप खाते नहीं बनाएंगे क्योंकि ये आपको टैली में पहले से ही बने हुए मिलेंगे। डिपॉजिट्स एसेट, एसेट यानी संपत्ति। जब भी हम कोई ऐसा इन्वेस्टमेंट करते हैं जिसमें हमें पहले से यह निर्धारित होता है कि कितना पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं और कितने टाइम के बाद पैसा हमें प्राप्त हो जाएगा, तो उसे डिपॉजिट एसेट्स ग्रुप के अंतर्गत रखेंगे। जैसे सिक्योरिटी डिपॉजिट्स के लिए या फिक्स्ड डिपॉजिट्स के लिए आप अगर खाते बनाते हैं, सिक्योरिटी डिपॉजिट्स का खाता बनाते हैं तो अंडर में आप लिस्ट ऑफ ग्रुप्स से चुनेंगे डिपॉजिट्स एसेट। अब जानते हैं लोन्स एंड एडवांसेस एसेट के बारे में। ऐसे ऋण या एडवांस जो हमारे द्वारा अन्य पार्टियों को दिए गए हैं, जैसे लोन गिवन टू स्टाफ, एडवांस सैलरी, एडवांस पेमेंट टू पार्टी। तो अगर हम यहाँ एक खाता बनाना चाहते हैं एडवांस सैलरी के लिए, तो आपको अंडर में लिस्ट ऑफ ग्रुप्स से चुनने हैं लोन्स एंड एडवांसेस एसेट। स्टॉक इन हैंड, स्टॉक इन हैंड ग्रुप में स्टॉक से संबंधित खाते को शामिल किया जाता है, जैसे ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक इत्यादि। तो स्टॉक से संबंधित चीज को जब स्टॉक के बारे में हम बताएंगे तो वहां आप एक प्रकार से समझेंगे। अब है सन्ड्री डेब्टर्स। यदि आपने किसी कंपनी या व्यक्ति को उधार पर माल बेचा है और उनसे आपको पैसे पाने होते हैं, तो उन सभी कंपनी या व्यक्ति के खाते को आप सन्ड्री डेब्टर्स ग्रुप के अंतर्गत रख सकते हैं। एक एग्जांपल लेते हैं। सोल्ड गुड्स टू सूर्या प्राइवेट लिमिटेड रेट 3000, यानी 3000 रुपए का सूर्या प्राइवेट लिमिटेड को उधार में अगर हम माल बेचते हैं और इसके लिए अगर खाता बनाना चाहते हैं तो सूर्या प्राइवेट लिमिटेड के नाम से खाता बनाएंगे और अंडर में आप चुनेंगे सन्ड्री डेब्टर्स को। अब जानते हैं करंट लायबिलिटीज। इस तरह के ऋण या व्यय जिनका भुगतान 1 साल में करने होते हैं या जिनका भुगतान करना अभी बाकी है, जैसे ग्राहकों से एडवांस में लिया हुआ पैसा, बकाया किराया आदि। करंट लायबिलिटीज के सब ग्रुप्स हैं ड्यूटीज एंड टैक्सेस, प्रोविजंस तथा सन्ड्री क्रेडिटर्स। पहले जानते हैं ड्यूटीज एंड टैक्सेस। ड्यूटीज एंड टैक्सेस ग्रुप में व्यवसाय से संबंधित सभी प्रकार के टैक्स को शामिल किया जाता है, जैसे इनपुट आईजीएसटी, इनपुट सीजीएसटी, इनपुट एसजीएसटी, आउटपुट आईजीएसटी, आउटपुट सीजीएसटी, आउटपुट एसजीएसटी, टीडीएस तथा वैट पेएबल इत्यादि। तो अगर हमें खाते बनाने हैं वैट टैक्स पेड के लिए, तो हमें अंडर में चुनने होंगे लिस्ट ऑफ ग्रुप्स से ड्यूटीज एंड टैक्सेस। और अब जानते हैं प्रोविजंस। व्यवसाय में भविष्य में होने वाले ऐसे खर्चे या नुकसान जिनकी वास्तविक राशि का हमें ज्ञान नहीं है, किंतु अंदाजे से हम उन खर्चों का प्रावधान कर लेते हैं, जैसे प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स, प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन। तो अगर हमें इनकम टैक्स पेड करने हैं और वास्तविक राशि का ज्ञान नहीं है, तो एक खाते बना लेते हैं प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स, और ये हम अंडर में रखेंगे लिस्ट ऑफ ग्रुप से प्रोविजंस अकाउंट को। सन्ड्री क्रेडिटर्स। यदि आपने किसी कंपनी या व्यक्ति से उधार पर माल खरीदा है और उन्हें हमें पैसे देने होते हैं, तो उन सभी कंपनी या व्यक्ति के खातों को हम सन्ड्री क्रेडिटर्स ग्रुप में रख सकते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं। परचेज रेट 5000 फ्रॉम HCL लिमिटेड। तो HCL लिमिटेड से अगर हमने उधार में परचेज किए हैं तो HCL लिमिटेड का खाता बनाएंगे और लिस्ट ऑफ ग्रुप से चुनेंगे सन्ड्री क्रेडिटर्स। अभी तक हमने कुछ ग्रुप के बारे में जानकारी प्राप्त की। बाकी के सारे ग्रुप आप हमारे अगले वीडियो यानी टैली डे 3 के वीडियो में देखिए। सभी ग्रुप एक साथ आपको वहां मिल जाएगी। आप अगर टैली जानना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले।